ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वंस अगेन। कल हमने जो ऑनलाइन सेशन किया था उसके अंदर हमने सभी जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो थे वो हमने सीख लिए थे। और एक जो आखिरी ग्राफ जो हमने किया था वो था y इक्वल टू टेन इनवर्स x का। यहाँ पे वहाँ से वापस शुरू कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस उसको एक बार रिवाइज़ कर ले, क्योंकि इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट था तो शायद समझ में ना आया हुआ हो, तो उसको हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर ले, फिर हम आगे उसकी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हम चलेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कल भी हमने ये किया था कि टेन इनवर्स एक्स को अगर हमें 1 और ऑन टू बनाना है टेन एक्स को, और टेन एक्स को 1 ऑन टू बनाकर ही हम उसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अपना फंडा इतने दिनों से हम जो है वीडियो में और ऑनलाइन सेशन के अंदर हम कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने जो डोमेन जो है उसका वो हमने रियल वैल्यू लिया हुआ है, और उसका को डोमेन जो है वो ओपन इंटरवल है -π/2, π/2। क्यों ऐसा लिया हुआ है कि यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने कल भी हमने किया था ये जो रफ वर्क में मैंने किया है कि भाई हमें ओरिजिनल फंक्शन के अंदर बात करें। कौन सा ओरिजिनल फंक्शन? टेन एक्स की। तो टेन एक्स कैसे आएगा? साइन अपॉन कॉस, बराबर। ये तो 10 स्टैंडर्ड का ट्रिगो है। तो अगर हम π/2 डालते हैं तो साइन π/2 तो 1 आएगा, बराबर है, लेकिन कॉस π/2 जो है वो 0 हो जाएगा। 1/0 जो है इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, और अगर हम ये प्लॉट के अंदर प्लॉटिंग करते वक्त अगर हम ये दिखाते हैं कि मेरा ग्राफ जो है वो π/2 को टच करता है, आइधर -π/2 या तो π/2, तो इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव फाउंड दी वैल्यू ऑफ दी इन्फिनिटी विच इज़ लिटरली इम्पॉसिबल। ये हमें ये इम्पॉसिबल क्यों है वो हमने 11 में भी कई बार उसको चर्चा कर चुके हैं कि इन्फिनिटी जो है वो रियल वैल्यू नहीं है। अपना जो ग्राफ है वो π/2 और -π/2 से वो कभी टच होगा नहीं, वो पैरेलल चलता जाएगा, ठीक है। और इन बिटवीन जितनी भी वैल्यूज़ है उसके अंदर वो सभी जो लाल जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है वो इन बिटवीन द वैल्यूज़ ऑफ इन्फिनिटी टू -इन्फिनिटी है, यानी π/2 और -π/2 के बीच के अंदर, बराबर। ये हमने कल किया था। अब फिर आगे अगर हम बढ़े जो कल जो हमने रिवाइज़ कर रहे कल का, कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर कॉसेक एक्स को अगर हमें उसका इन्वर्स चाहिए तो उसका डोमेन और को डोमेन जो है वो हमें इस तरह से सिलेक्ट करना पड़ेगा जिससे वो इन 1 और ऑन टू हो जाए। वापस सबसे पहले जो मैंने ऑनलाइन वीडियो मैंने जो अपलोड की थी कि इन्वर्स फंक्शन लाने के लिए, कोई भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उसको 1 और ऑन टू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें पता है कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है वो सभी के सभी मेनी वन है, और ऑन टू जो है वो पर्टिकुलर कोई केसेस के अंदर अगर हम को डोमेन जो सिलेक्ट करते हैं तो ही वो ऑन टू होता है, वरना वो ऑन टू भी नहीं है, जो हमने साइन और कॉस के अंदर हम देखे हुए हमने। यहाँ पे कॉसेक को इन्वर्स फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए वी आर सपोज टू सिलेक्ट दी डोमेन आर डिफरेंस -1, 1। मैंने आप लोगों को होमवर्क में ऐसा दिया हुआ है, कल मैंने होमवर्क में दिया था कि आपको ये फाइंड करना है कि कॉसेक और सेक, ओरिजिनल फंक्शन की बात, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूँ, कि सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स बराबर उनका ज़ीरोज़ है कि नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, वो मैंने आपके पास होमवर्क में मांगा था, ठीक है। तो ज़ीरोज़ क्यों नहीं है वो मैंने होमवर्क में मांगा था, वो अभी तक आप लोगों ने मुझे बोला नहीं है, दिया नहीं है। तो होमवर्क में रहने दो, मैं मुझे जानना है कि आप लोगों को कितना याद है। यहाँ पे 1 और ऑन टू कन्वर्ट करने के लिए वो जो यहाँ पे जो डोमेन हमने जो सिलेक्ट किया है, दोनों के अंदर आप देख सकते हो, कॉसेक इन्वर्स के अंदर भी और सेक इन्वर्स के अंदर भी, यहाँ पे हमने डोमेन जो सिलेक्ट किया है वो आर डिफरेंस ओपन इंटरवल -1, 1 है। ये इसका आंसर जो है, ये डोमेन ही क्यों सिलेक्ट किया है उसका आंसर मैंने जो होमवर्क दिया है उसके अंदर है, बराबर। तो आई इंसिस्ट कि भाई आप वो होमवर्क जो है वो फाइंड करना है, रिसर्च करना है अपनी टेक्स्ट बुक में से 11 स्टैंडर्ड की, वो आप करो। तो डोमेन जो है वो आर डिफरेंस ओपन इंटरवल -1, 1 होगा, और उसका को डोमेन जो है वो क्लोज इंटरवल -π/2, π/2 होगा, लेकिन डिफरेंस सिंगलटन सेट 0। यहाँ पे सिंगलटन सेट 0 हम क्यों कंसीडर नहीं कर रहे, वही चीज़ आएगी वापस कि 0 रखने से मेरा जो कॉसेक एक्स जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात करो ओरिजिनल, वो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो हमें इन्फिनिटी नहीं चाहिए।
तो हमने जो है वो जानबूझकर वो हमने इस तरह से कोडोमेन सिलेक्ट किया है। एक और बात आप अगर यहाँ पे ध्यान करोगे तो साइन इनवर्स एक्स का जो कोडोमेन है वो क्लोज इंटरवल -π/2 π/2 है। तो यहाँ पे कॉसेक इनवर्स का भी वही है, लेकिन ज़ीरो नहीं है बिकॉज ऑफ द इन्फिनिटी प्रॉब्लम। लाइकवाइज अगर हम आगे चलेंगे तो सेक को इन्वर्स करने के लिए 1 1 और 1 2 करने के लिए डोमेन और कोडोमेन इस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे, मैंने लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। और सेक इन्वर्स का जो है वो डोमेन आर डिफरेंस ओपन इंटरवल -1 1, यानी कॉसेक इन्वर्स और सेक इन्वर्स के अंदर आपको डोमेन याद रखने के लिए ईजी रहेगा कि दोनों का डोमेन एक ही है। क्यों दोनों का डोमेन एक ही है? क्योंकि मैंने जो होमवर्क वापस तीसरी बार मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था रिवाइज करने के लिए कि क्यों सेक थीटा और कॉसेक थीटा का ज़ीरोस क्यों नहीं है, उसके अंदर इसका आंसर शामिल है। ओके तो कोडोमेन जो है उसका क्लोज इंटर 0 π, लेकिन सिंगलटन सेट π/2 नहीं होगा, क्योंकि सेक π/2 ओरिजिनल फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक की फंक्शन की बात करें, सेक π/2 जो है वो इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, तो क्लोज इंटर 0 π से लेकर सॉरी माई मिस्टेक, क्लोज इंटर 0 π उसका कोडोमेन होगा, लेकिन सिंगलटन सेट π/2 नहीं लेंगे बिकॉज इन्फिनिटी प्रॉब्लम। और अगर हम आगे बात करें कि कॉस इन्वर्स के साथ अगर आप उसको कंपेयर करते हो तो कॉस इन्वर्स का जो है कोडोमेन वो क्लोज इंटर 0 π है। तो यहाँ पे भी 0 π है, लेकिन π/2 नहीं है। क्यों नहीं है अभी मैंने पहले ही बोल चुका हूँ। रही बात कॉट को 1 1 और 1 2 में कन्वर्ट करने के लिए डोमेन और कोडोमेन सिलेक्ट इस तरह से करेंगे कोई इन्वर्स में वापस कन्वर्ट हो जाए। तो कॉट इन्वर्स अगर लेंगे तो उसका डोमेन जो है वो आर रहेगा, क्योंकि उसका कॉट थीटा का जो कोडोमेन है वो आर था। और फिर उसको कोडोमेन जो है यहाँ पे कॉट इनवर्स का कोडोमेन जो है वो ओपन इंटरवल 0 π है। अब ये रिवीजन हमने किया कल का। ठीक है, अब जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की हमें इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की हमें प्रॉपर्टीज़ हमें पढ़नी है। ओल्ड कोर्स के हिसाब से देखें तो ये थियोरम्स है, बराबर। यहाँ पे हम थियोरम्स हमें याद करने नहीं है, उसको प्रॉपर्टी की तरह हमें फॉर्मूला की तरह हमें उसको हम मान के चलेंगे। यहाँ पे पहली जो फॉर्मूला हमें दिख रही है वो ये है कि साइन इनवर्स 1/x को हम कॉसेक इनवर्स x में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? यहाँ पे कंडीशंस मैंने हर एक कंडीशन को मैंने रेड स्केच पेन से लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये पूरे चैप्टर के अंदर कंडीशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर वो कंडीशन में नहीं होगा तो ये सम हम नहीं कर पाएंगे, या तो ये प्रॉपर्टी हम यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रॉपर्टीज़ को अगर हमें यूटिलाइज़ करनी है तो हमें ये कंडीशंस जो दिया हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखनी है। तो पूरा चैप्टर कंडीशन के ऊपर चलेगा, यानी कि सिर्फ फॉर्मूला याद कर ली, कंडीशन याद नहीं किया तो नहीं चलेगा, बराबर है। तो ये JEE लेवल के ऊपर की अगर हम बात करें तो JEE के ऊपर भी और बोर्ड के लेवल पे भी हमें MCQs और जो सब्जेक्टिव सम्स आएंगे दोनों के अंदर ये प्रॉपर्टी बहुत ही काम में आने वाली है। हम सम्स करेंगे, धीरे धीरे पता चलेगा। मैं प्रैक्टिस के लिए सम्स दूंगा तो पता चलेगा आपको कि कब कब किस तरह से हमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो साइन इनवर्स 1/x को हम लिखेंगे कॉसेक इनवर्स x। प्रॉपर्टी क्या याद रहेगी हमें? कंडीशन क्या याद रखना है? कंडीशन हमें याद रखना है कि x की वैल्यू या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो या तो लेस देन इक्वल टू -1 हो। कई बच्चे हमने बोर्ड पेपर चेकिंग के अंदर भी ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने देखे हुए हैं कि बच्चे इस तरह से मान के चलते पूरा 12th स्टैंडर्ड ख़त्म हो जाता है, उनको पता नहीं होता कि वो लोग ये मान के चलते हैं कि साइन इनवर्स x जो है इज़ इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, यहाँ पे वो रेसिप्रोकल नहीं कहलाएगा, बराबर। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये नॉट इक्वल है, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, नो, रॉन्ग है ये, बराबर। हमें साइन इनवर्स 1/x, देखो यहाँ पे वापस मैं कह रहा हूँ, आप शांति से देखो तो प्री इमेज जो है ना 1/x उसको रेसिप्रोकल किया तब जाके वो कॉसेक इनवर्स x हुआ, बराबर है। तो वो पूरा का पूरा जो फंक्शन जो है उसको हमें रेसिप्रोकेट नहीं करना है, उसका प्री इमेज रेसिप्रोकेट होगा तो साइन इनवर्स 1/x जो है वो कॉसेक इनवर्स x में कन्वर्ट होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें याद रखनी है ये। इसी तरह से कॉस इनवर्स 1/x को सेक इनवर्स x लिखेंगे, बराबर। कब होगा ये? जब आपकी प्री इमेज जो है वो रेसिप्रोकेट होगी तब जाके कॉस इनवर्स सेक इनवर्स में कन्वर्ट होगा, ऐसे ही नहीं हो जाएगा। ये नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, बराबर है। तो ये जो
ये फंडा, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही क्लियर होना चाहिए। अगर उसके अंदर कोई डाउट है तो अगर आपको हेजिटेशन तो कुछ नहीं होगा आप लोगों को, लेकिन आलस है तो वो आलस निकाल के मुझे प्लीज़ पूछ लो कि सर नहीं समझ में आया कॉन्सेप्ट, तो वापस मैं समझा दूंगा। प्री इमेज रेसिप्रोकेट होगी तब जाके वो कॉस इनवर्स 1/x सेक इनवर्स में कन्वर्ट होगा। हाँ, कंडीशन हमें याद रखें, जो साइन इनवर्स 1/x की कंडीशन है वही कॉसेक इनवर्स के अंदर भी कंडीशन रहेगी। कंडीशन याद रखनी है। इसी तरह से टेन इनवर्स 1/x की हम अगर बात करते हैं तो अगर हम प्री इमेज जो है 1/x को अगर हम x लिखते हैं तब जाके कॉट टेन इनवर्स x जो है वो कॉट इनवर्स x में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे कंडीशन क्या याद रखनी है कि x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होगी। चलो, ये तीन प्रॉपर्टी हो गई। ये तीन प्रॉपर्टी जो है उसको अगर हम अलग तरीके से समझे तो ये तीन प्रॉपर्टीज किसके अंदर है कि रेसिप्रोकेटिंग दी प्री इमेजेस, रेसिप्रोकेटिंग दी प्री इमेजेस। अब यहाँ पे जो है वो ऑड इवन फंक्शन वाला जो मैंने समझाया था वो यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि साइन इनवर्स -1/x जो है उसको हम लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स 1/x। कंडीशन क्या याद रखनी है, x जो है वो क्लोज इंटरवल -1, 1 में होना चाहिए, तब जाके ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। अच्छा, वापस कि साइन इनवर्स -x जो है वो माइनस साइन इनवर्स x इसलिए हुआ कि हमें ओरिजिनल फंक्शन याद करो, मैं बोल चुका हूँ वीडियो के अंदर और ऑनलाइन सेशंस में बोल चुका हूँ मैं लाइव सेशंस के अंदर कि साइन, टेन, फिर कॉसेक और कॉट, ये चार जो है ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो चारों चार ऑड फंक्शन है। यानी कि अगर प्री इमेज अगर हम नेगेटिव डालते हैं तो पूरा का पूरा जो इमेज है वो नेगेटिव हो जाएगा। तीनों तीन में अब देख लो, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/x, सॉरी माइनस साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स x। कंडीशन तीनों में हमें अलग अलग याद रखनी होगी भाई। यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्लोज इन द -1, 1 है, टेन इनवर्स x के अंदर x बिलोंग्स टू रियल वैल्यू होगी और यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहेगा। लेकिन अगर हम जब बात करते हैं किसके अंदर, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स के अंदर, बराबर है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। यानी कि कॉस इनवर्स -x, अगर प्री इमेज यहाँ पे नेगेटिव है तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख के मत आना भाई, माइनस कॉस इनवर्स लिख के मत आना, क्योंकि कॉस ओरिजिनल फंक्शन की अगर बात करें तो ओरिजिनल फंक्शन में कॉस जो है वो इवन फंक्शन है। दूसरा चीज़ ये है हमें याद रखनी है कि पाई इसलिए भी माइनस कर रहे हैं यहाँ पे कि हम अगर आप देखो कॉस इनवर्स एक्स का अगर आप को डोमेन देखते हो तो क्लोज इंटरवल 0, है, इसका भी क्लोज, इसका ओपन इंटरवल 0, है, किसका, सेक इनवर्स का, और कॉट इनवर्स का जो है वो भी क्लोज इंटरवल 0, है, को डोमेन की बात कर रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पे सिंगलटन सेट जो है वो सॉरी यहाँ पे ओपन इंटरवल है, भाई मिस्टेक, मेरे से भूल हो गई, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। सेक इनवर्स -x का जो को डोमेन जो है वो क्लोज इंटरवल 0, है, लेकिन डिफरेंस क्या था, माइनस सिंगलटन सेट π/2, और कॉट इनवर्स जो है वो ओपन इंटरवल 0, यानी कि तीनों तीन के अंदर यहाँ पे कॉमन क्या है कि उनके को डोमेन जो है या तो क्लोज इंटरवल या तो ओपन इंटरवल 0, यानी फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो इसलिए फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू कब आएगी, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में हम किस तरह से लेके आ सकते हैं कि पाई माइनस कराते हो, तो नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हमने 11 में किया था कि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हमें जाना है तो पाई माइनस करवाना, यानी कि यहाँ पे कॉस इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x और कॉट इनवर्स -x को अगर प्री इमेजेस नेगेटिव है तो हम पाई माइनस रिस्पेक्टिवली करेंगे, और कंडीशन जो है वो आपको अलग अलग इंडिविजुअली आपको याद रखनी है। वापस में रिपीट कर रहा हूँ, कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी लर्न बाय हार्ट, इट शुड बी रिमेंबर्ड लाइक एनीथिंग। अगर हम बात करें ये तीन, ये दूसरी हो गई, ऑड इवन वाला हो गया, ये 6। आगे हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, थियरम्स की बात करें या फॉर्मूला की बात करें, आइडेंटिटी कहो जो बोलो वो, कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू जो है वो π/2, ये थियरम के थियरम के प्रकार ही है, थियरम के हिसाब से हम मान के चलेंगे। ऑब्वियसली फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इन द सम्स। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो है यहाँ पे π/2 है, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स भी π/2 है,
कॉसेक इन्वर्स एक्स प्लस सेक इन्वर्स एक्स भी पाई बाई टू है, लेकिन वापस वही चीज़ आएगी कि यहाँ पे एक्स अगर साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स है तो हमें एक चीज़ दूसरी की याद रखनी है। कंडीशंस याद रखने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा वापस में टेक्निक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरे हिसाब से याद रखता हूँ कि साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स हो तो एक्स हमेशा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1, 1 होगा। टेन इन्वर्स और कॉट इन्वर्स हो तो हमेशा एक्स की वैल्यू बिलोंग्स टू रियल वैल्यू होगी। और कॉसेक इन्वर्स एक्स और सेक इन्वर्स एक्स की जब भी बात आएगी तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। तो ये 3 अलग अलग कंडीशंस रिपीट होती रहेगी। साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स के लिए ये, टेन इन्वर्स कॉट इन्वर्स के लिए ये रहेगा, और कॉसेक इन्वर्स और सेक इन्वर्स के लिए ये रहेगा। इतना हुआ, ठीक है। आगे अगर बढ़े हम